Hello friends, my name is Dr. Nidhi Sharma and today we are going to discuss week 2 lecture 1 of English for competitive exams. So today we are going to study the first part of the speech, the noun. In the previous course we already discussed the various parts but not in detail. So today we are going to study in depth about the noun. Right. Now we all remember that as children we used to play this game. हम सबको याद है नेम प्लेस एनिमल थिंग हम बचपन में खेला करते थे. ये नाउन की परिभाषा है. राइट. इट कॉन्स्टिट्यूट्स एवरीथिंग अबाउट व्हाट नाउन इज. राइट. नाउन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का, स्थान का, प्राणी या पक्षी का या वस्तु का नाम. द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन. राइट. तो अगर हम वैसे देखें तो कहीं भी जहां भी हमारी नजरें पड़ती हैं वो सब नाउन है. जैसे मैं अभी एक स्टूडियो में खड़ी हूँ तो ये जो पेन है ये नाउन है, ये जो ट्यूबलाइट है ये नाउन है, क्लॉक नाउन है, एसी, टेबल, चेयर. मेरे नजरें जिस वस्तु पे या व्यक्ति पे या प्राणी पे, पक्षी पे पड़ रही है वो सब नाउन है. राइट. तो हम क्या सीखते हैं इससे कि यूनिवर्स से लेकर, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से लेकर नेदर, पाताल तक, नेदर इज पाताल, जितने भी नेम्स हैं, राइट, किसी पर्सन के, प्लेस के, थिंग के, जो कि ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, वो हो जाता है नाउन. उसे हम नाउन कहते हैं. ओके. तो राम, टेबल, चेयर, सन, मून, सॉइल, वाटर, सब कुछ, एवरीथिंग इज नाउन. तो हमारे दिमाग में अभी प्रश्न आता है कि जब सब कुछ ही नाउन है तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा नाउन क्या. क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लिखूं लव, लव इज ऑल्सो अ नाउन, बट हाउ टू नो दैट ये कौन सा नाउन है और कौन सी संज्ञा किस संज्ञा से कैसे भिन्न है, वो हमें कैसे पता चलेगा. तो उसके लिए विल स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन. ओके. राइट. सबसे पहले है प्रॉपर नाउन. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन दैट यू कैन सी हियर. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये 5 तरह की संज्ञाएं हैं. ओके. जैसे मैंने हिंदी में यहाँ पे आपको बताती हूँ. व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन है, भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जातिवाचक कॉमन नाउन है, द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन है और समूहवाचक कलेक्टिव नाउन है. राइट. ये 5 तरह की संज्ञाएं हैं. अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी संज्ञा का क्या प्रकार है. राइट. वी स्टार्ट विथ प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. तो मित्रों, अगर मैं पेन की, जैसे मैं एक सामान्य तौर पर मैं पेन की बात कर रही हूँ जो मेरे हाथ में है, इट इज अ कॉमन नाउन क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये रिनॉल्ड्स का है या आईबॉल का है, राइट, या इस पे न्यू लाइन लिखा हुआ है. लेकिन अगर मैं उसका नाम दे देती हूँ इस पेन के ऊपर कि भाई ये न्यू लाइन का पेन है, मैं एक स्पेशल नाम दे रही हूँ किसी प्रोडक्ट को, किसी वस्तु को, तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन. राइट. कॉमन नाउन का मतलब है सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी या स्थान. लेकिन आप जब उसको नाम दे देते हो तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है. जैसे कोई भी कार है वो कॉमन नाउन है, पर यदि आप कार को नाम दे रहे हो कि भाई ये ऑडी है, ये मारुति है, ये सेंट्रो है ह्युंडई की, या ये होंडा सिटी है, तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन. आप किसी कंट्री की बात करते हैं सामान्य तौर पे, वो कॉमन नाउन है.
पर यदि आप उसको नाम दे रहे हो कि ये इंडिया है, ये इंग्लैंड है, ये अमेरिका है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। सिंगर की नाम करते हैं, सिंगर का नाम लेते हैं, तो भाई ये जस्टिन बीबर की बात कर रही हूँ, लता मंगेशकर की बात कर रही हूँ। तो जब आप स्पेसिफाई कर देते हो कि आप जिस कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं उसका विशिष्ट रूप क्या है, तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। राइट, अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है, अपन जल्दी से करते हैं। यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, हमें इनको क्लासिफाई करना है कि ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। जैसे कैलिफोर्निया, नाउ इट इज अ नेम ऑफ अ स्टेट, ये एक राज्य का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो मैं कैलिफोर्निया इधर लिखूंगी। पार्क एवेन्यू, ये परफ्यूम का नाम है, एक ब्रांड है, तो पार्क एवेन्यू प्रॉपर नाउन हो गया। राइट, उसी तरह से ट्रेन, ये ट्रेन कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये सुपर फास्ट है या ये राजधानी है। आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस ट्रेन, तो ये कॉमन नाउन है। सन, अब ये बहुत कमाल की चीज है, बच्चे कभी कभी पूछते हैं कि सन कॉमन नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है या प्रॉपर नाउन होता है। तो देखिए, अगर मैं सन को सिर्फ एक स्टार मान रही हूँ कि इट इज वन ऑफ द स्टार्स इन द सोलर सिस्टम, तो वो कॉमन नाउन है। पर अगर मैं उसको एक विशिष्ट रूप दे रही हूँ कि सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, अगर मैं प्लैनेट्स के नाम दे रही हूँ कि भाई मर्क्यूरी, जुपिटर, नेपच्यून, बीच में सन है सोलर सिस्टम में, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अदरवाइज इट इज कॉमन नाउन, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है ये। जॉन नेम है, तो वो प्रॉपर हो जाएगा। जुपिटर नेम है, प्रॉपर हो जाएगा। नवंबर, इट इज अ नेम ऑफ अ मंथ, तो वो प्रॉपर हो जाएगा। एटलांटिक प्रॉपर हो जाएगा। प्रॉपर, कॉमन, 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 कॉमन। एयरलाइन मुझे पता नहीं है कि कौन सी एयरलाइन, राइट, मुझे पता नहीं है कि ये मैं इंडिगो की बात कर रही हूँ कि स्पाइस जेट की बात कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। राइट, सो नाउ द थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मित्रों हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। राइट, वो नाउन जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस करते हैं भावनाओं के रूप में, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। राइट, तो यहाँ पे आइडियाज आते हैं, इमोशंस आते हैं, मूवमेंट्स आते हैं। राइट, ये सिंबल्स हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट के। जैसे मैं लॉयल्टी की बात करूं, करेज की बात करूं, पेशेंस की बात करूं, मैच्योरिटी की बात करूं, एलिगेंस की बात करूं, ये सारे भाव हैं, हमें दिखता नहीं है। अगर मैं लव की बात करूं, अब वो हमने एक धारणा बना रखी है कि हम लव को लाल रंग के साथ जोड़ लेते हैं, पर हमें दिखता थोड़ी है कि लव मोटा है, लव पतला है, लव सुंदर है, लव लंबा है या लव छोटा है। हमें नहीं पता लव कैसा है। इट इज अ फीलिंग, हम फीलिंग है हमारी कि लव लाल होना चाहिए या लाल रंग से हम लव को समझते हैं। सो इट इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट कॉन्क्रीट, जो कॉन्क्रीट नहीं है, जो स्थायित्व जिसे हम देख नहीं सकते, जो ठोस नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। ओके, अब जैसे बच्चे कहते हैं कि मैम गरीबी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे है? गरीबी तो हमें दिखती है कि भाई गरीबी है ये, तो गरीब इंसान हमें दिखता है, गरीब माहौल हमें दिखता है, गरीब वातावरण दिखता है, गरीब जगह दिखती है, बट गरीबी हमें नहीं पता, वो हमें महसूस होती है कि हाँ, ये अगर इस जगह पे अगर ये रह रहा है, चाल में या कहीं भी, तो शायद ये गरीब है, ये गरीबी है। दैट इज व्हाट वी फील फ्रॉम इनसाइड, बट वी डोंट सी दैट फीलिंग, इट्स अ फीलिंग। इसलिए वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं मित्रों। द मैन हैड अ लॉट ऑफ प्राइड इन हिज वर्क। प्राइड, ये हमें दिखती नहीं है, हम महसूस करते हैं, ये गर्व है, एक फीलिंग है। राइट, आई रिस्पेक्टेड द ऑनेस्टी ऑफ माई फ्रेंड। ऑनेस्टी, ईमानदारी,
ये हमें दिखती नहीं है, हमें महसूस होती है. वी डोंट नो कि ऑनेस्टी कैसी है. कैन यू बिलीव दैट वुमन्स ब्रिलियंस? इट इज एब्स्ट्रैक्ट. टू माई डिलाइट एवरीवन अराइव्ड. खुशी एक फीलिंग है. शी वॉज इन ग्रेट डिस्पेयर व्हेन शी लॉस्ट हर फोन. डिस्पेयर, उदासी, फीलिंग है ये, दर्द. वी हैव अ लॉट ऑफ होप फॉर द फ्यूचर. होप, आशा है हमें. ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये भाव है, हमें दिखते नहीं है ये. माई फ्रेंड शोड मी अ लॉट ऑफ लॉयल्टी. इट इज अ क्वालिटी. लॉयल्टी, ईमानदारी, निष्ठा आपकी क्वालिटी है. आपको दिखती नहीं, आपको महसूस होती है. ही वॉज शोइंग कंपैशन. राइट? कंपैशन अगेन इज अ फीलिंग. we can feel that, we cannot see that or we cannot touch that कि compassion ऐसा होता है, hard होता है, या compassion soft होता है, हमें दिखता नहीं है, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं. ओके? तो जो नाउन हम महसूस करते हैं वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं. अब आते हैं हम मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन्स मित्रों कॉन्क्रीट होते हैं, ठोस होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं. तो मटीरियल नाउन्स जो हमें नेचर से मिलते हैं वे हैं एयर, कोल, कॉपर, गोल्ड, आयरन, रॉक, सिल्वर, सॉल्ट. जितने भी मटीरियल्स नेचर में अवेलेबल है वे मटीरियल नाउन्स हैं. जो हमें नेचर से, जो हमें प्रकृति से, जो हमें उपलब्ध है वे मटीरियल नाउन्स हैं. मटीरियल नाउन्स फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें पेड़ पौधों से उपलब्ध हैं, जैसे कॉफी, फूड, फ्रूट, ऑयल, रबर, ये सब मटीरियल नाउन्स हैं. मटीरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल्स, प्राणियों से, जानवरों से हमें जो मिलते हैं, जैसे एग, हनी, मिल्क, बटर, वूल, ये सब हमें प्राणियों से उपलब्ध है. ये सब मटीरियल नाउन्स हैं. और कुछ मटीरियल नाउन्स मैन मेड होते हैं. राइट? स्वनिर्मित होते हैं, जो मानव निर्मित होते हैं. वे एसिड, अल्कोहल, ब्रिक, बटर, ये सब मैन मेड मटीरियल्स हैं, इसलिए ये हो जाते हैं मटीरियल नाउन. ओके? आई होप दिस इज वेरी क्लियर. जैसे ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है. कैन यू ड्रिंक वाटर? वाटर मटीरियल नाउन है जो कि प्रकृति से हमें मिलता है. राइट? ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. ऑक्सीजन, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. गोल्ड, इट इज अ मेटल, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. फ्लावर, फ्लावर आटा होता है, सूखा आटा होता है. इट इज ऑल्सो मटीरियल नाउन. जो सूखा आटा होता है उसे हम फ्लावर बोलते हैं. ये फ्लोर नहीं है, ये फ्लावर है. और जो गीला आटा होता है मित्रों उसे हम डो बोलते हैं. DOUGH. गीला जो गूथा हुआ आटा उसे हम डो बोलते हैं. वुड, वूल, प्लास्टिक पॉट्स, ऑयल, ये सारी चीजें मटीरियल नाउन्स वाली कैटेगरी में क्लासिफाई होती है. ओके? राइट. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो कलेक्शन में, राइट, उपलब्ध होते हैं. जैसे ये एक गुलाब का फूल है, मान लीजिए ये गुलाब का फूल है. अगर मैं इसे बोलूं दिस इज अ फ्लावर, मैं सिर्फ फ्लावर लिख रही हूं, मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा फ्लावर है, तो ये कॉमन नाउन. पर मैं जब बताऊं कि भाई ये गुलाब का फूल है, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन. लेकिन अगर इस गुलाब के फूल के साथ अगर और फूल भी मैं इसमें ऐड ऑन कर देती हूँ, आई एम सॉरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं आ रही है इस बोर्ड पे, राइट, तो वो हो जाएगा कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स. वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, जिसे मैं कहूंगी बुके. क्या हो जाएगा ये? गुलदस्ता. राइट? तो बुके ऑफ फ्लावर्स हो जाएगा. वो कलेक्टिव नाउन होता है क्योंकि कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स है. तो पैक ऑफ कार्ड्स, रीम ऑफ पेपर, रील ऑफ फिल्म, सेट ऑफ क्लब्स, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज कलेक्टिव नाउन. ये सारे कलेक्टिव नाउन है. ये सब आपको याद करने पड़ेंगे. ओके? आपको एक तरह से रटने पड़ेंगे कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए. आपको पता होना चाहिए कि कौन से कलेक्टिव नाउन का कैसे उपयोग होता है, या किस नाउन के साथ में कलेक्टिव नाउन कैसे यूज में आता है, ये आपको याद करना पड़ेगा. ओके? जैसे अपन एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं यहाँ पे.
अ डैश ऑफ बर्ड्स, जब बहुत सारी बर्ड्स एक साथ बैठी हुई है तो आप क्या बोलोगे? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ए डैश ऑफ शिप, आप बोलोगे फ्लीट ऑफ शिप्स, राइट? ये फ्लीट है, ये बसेस के लिए भी काम में आता है, ये कार्स के लिए भी काम में आता है। अगर एक लंबी सी कतार है कारों की तो मैं कहूंगी अ फ्लीट ऑफ कार्स। ओके। ए हर्ड ऑफ कैटल, कैटल गाय भैंस या घोड़ों की मैं बात कर रही हूँ, जो चरते हैं, चारा चरते हैं, वो कैटल होते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, तो उनके लिए मैं यूज में लूंगी हर्ड। ए पैक ऑफ वुल्व्स, वुल्व्स क्या है? भेड़िए हैं। मित्रों आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्लूरल है वुल्फ, इसका सिंगुलर क्या है? वुल्फ। वुल्फ मतलब भेड़िया, भेड़िया, राइट? लेकिन इसके एंड में यहां पर एफ है। अगर मैं इस सिंगुलर से प्लूरल करूंगी तो मेरे को VES लगाना पड़ेगा, वुल्फ का हो जाएगा वुल्फ। ये एक नियम है, रूल है इंग्लिश ग्रामर का। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। ए डैश ऑफ बी, हाइव, बी हाइव होता है, हाइव ऑफ बीज। ए डैश ऑफ ग्रेप्स, बंच, एप्पल्स का, मैंगोज का, ग्रेप्स का बंच होता है। ए डैश ऑफ लायंस, प्राइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये कह सकती हूँ कि ऑलमोस्ट एवरी कंपेटिटिव एग्जाम हैज दिस क्वेश्चन, डैश ऑफ लाइन्स। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइड ऑफ लाइन्स। ए डैश ऑफ राइस, ए सैक ऑफ राइस, वो जो बोरा भर के जो हम अनाज भरते हैं वो सैक होता है, सैक ऑफ ग्रेन्स। ए डैश ऑफ ओइस्टर्स, कॉलोनी। मित्रों ऑयस्टर्स क्या होता है? समुद्र किनारे जो है सीप होती है, सीप देखते हैं हम, उसे अंग्रेजी में ऑयस्टर बोलते हैं। तो जब बहुत सारी सीपें पड़ी रहती है समुद्र के किनारे तो वो कॉलोनी बन जाती है। ओके। ए डैश ऑफ म्यूजिशियंस, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। बहुत सारे म्यूजिशियंस अगर ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं तो हम बोलेंगे बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, फिर आता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। अब डेफिनेटली जब हम नाउन्स की बात करते हैं, नेम प्लेस एनिमल थिंग की बात करते हैं, तो वो काउंटेबल भी हो सकती है, अनकाउंटेबल भी हो सकती है। अगर मैं एप्पल की बात कर रही हूँ तो एप्पल काउंटेबल है, मैं काउंट कर सकती हूँ कि हाँ भाई 1 डजन है, 2 डजन है, 5 डजन है, 10 डजन है, आई कैन काउंट, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी? फ्यू एप्पल्स, मैनी एप्पल्स, गिव मी मोर, राइट? मोर एप्पल्स, राइट? तो ये इन शब्दों का उपयोग मैं काउंटेबल नाउन्स के साथ करूंगी। लेकिन जिन नाउन्स को मैं काउंट नहीं कर सकती, जैसे अगर मैं मिल्क की बात करूं, वाटर की बात करूं, मैं वैसे तो उनको नाप सकती हूँ कि भाई 1 लीटर दूध है या 1 लीटर पानी है, बट आई कैन नॉट काउंट, राइट? तो इसलिए मैं यहाँ पे सम का उपयोग करूंगी। गिव मी सम मिल्क, गिव मी लिटिल वाटर, राइट? तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट हम जेंडर की बात करते हैं। नाउन्स में भी जेंडर होता है, जैसे हिंदी में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग होता है, वैसे इंग्लिश में भी मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। जब मैं पुल्लिंग की बात करती हूँ, जब मैं नर की बात करती हूँ, या मैं जब आदमियों की बात करती हूँ, पुरुषों की बात करती हूँ, तो दैट इज मैस्कुलिन जेंडर, जिसमें फादर, सन, प्रीस्ट, अंकल ये सब आ जाते हैं। फेमिनिन जेंडर में स्त्री, मादा, अगर मैं जानवरों में बात करूं तो मादा की बात करती हूँ, और इंसानों में स्त्री, आंट, मदर, मेडन, ग्रैंडमा। कॉमन का मतलब होता है कि हमें पता नहीं है कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। जैसे अगर मैं डॉक्टर की बात कर रही हूँ, इफ आई से द पर्सन इज अ डॉक्टर, now doctor can be anybody, lady is also a doctor, a male is also a doctor, तो वो कॉमन नाउन, राइट? विजिटर, कजिन, ये जो शब्द है ये मैस्कुलिन में भी यूज होता है, फेमिनिन में भी यूज होता है, तो इसलिए इट इज कॉमन, ये दोनों के लिए कॉमन। फिर है न्यूटर। अगर मैं निर्जीव वस्तुओं की बात कर रही हूँ तो वो होता है न्यूटर जेंडर,
ओके, जैसे इरेजर, शूज, चॉकलेट, कार, ये सारे न्यूट्रल जेंडर्स हैं. थैंक यू. नेक्स्ट, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए. हमें जेंडर चेंज करना है. दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन कंपेटिटिव एग्जाम्स. फॉक्स, अब ये फॉक्स है, ये मैस्कुलिन है, इसका फेमिनिन क्या होगा? विक्सिन. विक्सिन. वैसे तो लोमड़ी होता है हिंदी में, तो नर लोमड़ी और मादा लोमड़ी. तो जो नर लोमड़ी है वो फॉक्स है, जो मादा लोमड़ी है वो विक्सिन है. ओके. पीकॉक, पीहेन, ये हम सबको पता है. बुल, काउ, ये भी हमें पता है. लायन, लायनेस. देखो मित्रों, आपको बता दूं कि भाषा सीखना, लैंग्वेज लर्निंग इज अ प्रोसेस विच इज ग्रेजुअल. इट इज नॉट ए वन नाइट प्रोसेस कि हाँ भाई 2+2 4 होता है. इट टेक्स टाइम. दिस इज स्लो प्रोसेस. तो जैसे ये जो LION मैंने कहा लाइन, कुछ लोग इसको लॉयन बोलते हैं. तो जब हम इसको लॉयन बोलते हैं तो ये हो जाएगी मेरी कमर. व्हेन आई टॉक ऑफ माय वेस्ट इट बिकम्स लॉयन. बट यहाँ पे मैं शेर की बात कर रही हूँ. इट इज नॉट लॉयन, इट इज लाइन. ओके. ड्रोन, ये जो ड्रोन है ये मेल बी है. जो फीमेल बी होती है उसको हम बोलेंगे क्वीन बी. उसको हम बोलेंगे क्वीन बी. राइट. तो ये नर है और ये मादा है. गैंडर, गैंडर हंस होता है जिसकी लंबी गर्दन होती है. राइट. लेकिन ये जो ड्रेक है ये बतख होता है जिसकी छोटी गर्दन होती है. तो गैंडर का होता है गूस और ड्रेक का होता है डक. ये छोटी छोटी बातें जो हमें याद रखनी है. स्टैग, ये स्टैग रेनडियर होता है. नीचे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पे. डियर होता है स्टैग. ओके. इसका होगा डो. ये मेल है और ये फीमेल है. ओके. बोर, बोर का मतलब होता है पिग. पिग, सुअर. लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप फीमेल सुअर की बात करते हैं जो बच्चे पैदा कर सकती है वो तो होगी SOW. लेकिन इसका फेमिनिन जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता वो होता है गिल्ट. GILT. राइट. तो जो मादा सुअर का जो मादा रूप होता है वो सो भी है और वो गिल्ट भी है. आप ये दोनों अगर परीक्षा में लिखोगे एग्जाम्स में तो बोथ द वर्ड्स आर करेक्ट. डॉग का बिच, वी ऑल नो दैट. स्टैलियन इज हॉर्स. ओके. इसका नर है, मेल, मैस्कुलिन. इसका होगा मेयर, MARE, मेयर. ओके. कॉक, मुर्गा, मुर्गी को बोलते हैं हेन. टाइगर, टाइग्रेस. ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट नाउन. आज हमने 5 तरह के नाउन्स पढ़े. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन जो कॉन्क्रीट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कॉन्क्रीट नहीं होते, भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, कलेक्टिव नाउन. ओके. और आपको ये जेंडर्स आपके चेंज करने के लिए आएंगे. ये भी आपको रटने पड़ेंगे. आपको एक बार एक लिस्ट निकाल लीजिए आप गूगल से और आप एक बार देख लीजिए कि कौन से मैस्कुलिन का क्या फेमिनिन यूज होता है. ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्लास. Thank you so much. See you again for the next session. Thank you.